2024 दिसंबर विराम की ओर जा रहा है, पर मेरा नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में तकलीफ आए, दुख आए और काम बिगड़े तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को पकड़ो, मंत्र को पकड़ो। हो सकता है कि मंत्री तुम्हारा काम ना करे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्र में वो शक्ति होती है कि तुम्हारा कार्य सफल जरूर होता है। मंत्र को पकड़ो। जो सुख कहीं नहीं, वो सारा सुख परमात्मा के मंत्र में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की नाम उच्चारण में है। पर दुनिया के लोग समझते हैं कि हमें सुख इसी में मिलेगा, हमें सुख इसी में प्राप्त होगा। जितना मेरा निवेदन है आप सबसे, सारे शिव भक्तों से, शंकर के अविरल भक्तों से निवेदन है, मंत्री तुम्हारा काम हो सकता है सफल कर दे, पर थोड़े समय का सफल हो सकता है, पर मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है कि एक बार हमारे जीवन में सफलता लाकर दे देता है तो फिर पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति आगे ही बढ़ता चले जाता है, उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ता चले जाता है। फिर उसको पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता, फिर वो आगे ही आगे बढ़ता है, आगे ही आगे बढ़ता है। मंत्र की शक्ति को पहचानो। मंत्र की शक्ति क्या कहती है? एक पत्र है, देव भगवान शंकर ओघड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव, मेरे ओघड़नाथ, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती से कहते हैं कि मैं तो शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा। पार्वती, मैं शंकर का शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पर एक बात बता कि मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे? मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे? आज मासिक शिवरात्रि है और शिव महापुराण की भी छठे दिन की शिवरात्रि है। एक शिवलिंग हमारी पूजन में रहता है, छोटा शिवलिंग हमारे साथ में पूजन में हमेशा रहता है, और वो शिवलिंग पूजन वाले बैग में नहीं रहता, वो हमारे जो कंधे पर बैग रहता है, हमारे आते जाते कहीं जाना है, आना है, कहीं पर भी वो शिवलिंग हमारे साथ में हर पल हर घड़ी साथ में रहता है, वो शिवलिंग। तो आज जब शिवलिंग साथ में, तो हमने कमल देवांगन जी से कहा उस समय पर कि बोलबम का नारा है बाबा ए सहारा, और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने
देख लिया संसार हमने देख लिया। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिवलिंग हमने कमल देवांगन जी से कहा कि देवांगन जी आज शिवरात्रि है और बाबा का अभिषेक आप करो। हमारे कमल देवांगन जी इतने खुश हो गए कि जैसे तिजोरी का खजाना मिल गया हो, इतने भाव से प्रसन्नता है और वास्तवता है। मैं देवांगन जी आपको साधुवाद दूंगा इस चीज के लिए, बहुत बहुत साधुवाद है कि अगर किसी की निज पूजन, अगर किसी की निज पूजन और निज माला, कभी माला फेरते फेरते हम जा रहे थे, आज आपके यहाँ से माला करते हुए बाहर निकले कमरे से, तब वो प्रतिभा जी भी आई, साहू बालोद, कहाँ बालोद वाली, आप उस समय पर आपका आगमन हुआ तो हमने उनको यही कहा कि आपके भाग्य हैं, आज माला का भी दर्शन हो गया और आपको शिवलिंग का भी दर्शन हो गया। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर की शिव। बहुत बहुत साधुवाद। मेरा निवेदन है, जितने शिव भक्त यहाँ कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने शिव भक्त बैठे, आज कथा शिवरात्रि की है और छठे दिन की कथा है, तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में छठा दिन शिवरात्रि के रूप में माना जाता है। कोई खड़ा भी होगा तो उसको देख के 4 लोग खड़े हो जाते हैं, कोई 5 लोग खड़े हो जाते हैं। और मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, इतनी सीटी भी ना बजाएं कि वो ऊपर से ही देवता तुम्हें नीचे झांकने लगे। और मेरा जीजियों से निवेदन है, तुम्हारा पड़ोसी भी अगर खड़ा हो तो उसके पांव पड़ लेना सिर पे पल्लू रख के कि शांति से कथा सुन लें दे। 500 रुपये खर्च कर कर यहाँ तक पहुँची हूँ, 50 रुपये ऑटो के लगाए हैं और तेरे चक्कर में मुझे कथा नहीं सुनता। आज का दिन है बाबा से दिल लगाने का, बाकी का आज और कल का दिन छोड़ के परसों तुम यहाँ कितनी भी सीटी मारो चलेगा, मारते रहो फिर से। पर निवेदन है, अगर कोई जरा सा भी उठ रहा है तो उसके पांव पकड़ करके क्यों झांक रहा है, क्या काम है? जहां जो हो रहा होगा, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। दिल से कथा को सुन लो। आप लोग खर्च कर कर आते हो, इसलिए थोड़ा सा हमारा मन करता है कि 50-100 रुपये खर्च करा है, समय निकालकर पैदल 1.5 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ तक आए हो। अर्थात इतनी मेहनत आप लोगों ने करी है, जगह संभाल कर इतने घंटों से बैठे हो और दूसरे के चक्कर में अपनी कथा को क्यों चूक रहे हो, क्यों छोड़ते हो? दिल लगा कर सुनो, जिससे मेरा कुबेर भंडारी भी 3 महीने में तुम्हें इतना दे दे कि तुम अगली कथा में अपना पत्र ले पाओ। शिव तत्व। और ये तो शंकर जी की कथा है, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। यहाँ तो भूत प्रेत सब, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर देवता गंधर्व असुर किन्नर नाग पक्षी पशु, सबका यहीं गुजारा है, तो क्या सोचना। इसलिए बिना सोचना शिव तत्व को प्राप्त कर। पार्वती जी शंकर जी से करेंगे रूप त्याग दो, रूप बदल दो। रूप बदलो। शंकर भगवान ने कहा, कौन सा रूप? पार्वती जी कहती हैं, जो मैंने बचपन में आपकी आराधना करी, जो बचपन में मैंने आपको भजा। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मंजिल तक पहुंचने के लिए पांव की जरूरत होती है और शंकर तक पहुंचने के लिए भाव की जरूरत होती है। मंजिल तक पहुंचना है तो पांव की जरूरत होगी, और शंकर तक पहुंचना है, शिव तक पहुंचना है, शंकर से कुछ प्राप्त करना है, झोली पसार कर अपनी झोलियों में खुशियां प्राप्त करना है, तो भाव की जरूरत होती है, केवल भाव।
आप कितने धनपति हैं, कितने करोड़पति, कितने सत्तापति, कितने वैभवपति हैं, कितना आपके पास में वैभव है, कितना धन है, कितनी संपदा है, वो कोई मायना नहीं रखता। आपका भाव कितना है, शंकर जी के प्रति आपका दिल कितना है, भगवान शंकर के प्रति आपका भाव कितना है, वो देखा जाए। और कभी मौका लगे ना तो एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आकर देखिएगा। हीरे की चूड़ियां पहनने वाली मेरी जीजियां, जिनके घर में 10-10 नौकर काम करते हैं, वो भी कुबेरेश्वर धाम में बर्तन मांजने की सेवा करती हैं, आकर सेवा में लगी रहती हैं, भोजन बनाने की सेवा करती हैं। जिनके घर में 10 नौकर लगे हैं, वो कुबेरेश्वर धाम में आकर बाबा की सेवा में लगती हैं। उनसे पूछो कि तुम क्यों सेवा करती हो, उनसे पूछो कि तुम यहाँ आकर क्यों करती हो सेवा, तो वो कहती हैं हम साल में एक बार बाबा के धाम आते हैं और कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ आकर सेवा कर कर जाते हैं। साल भर कुबेर भंडारी इतना देता है कि हमारी सेवा के लिए 10 नौकर लाकर खड़ा कर देता है। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। आप रूप बदलो। शंकर भगवान ने पूछा कौन सा रूप, तो कि जो मैं बचपन में भजती थी, जो मैं बचपन में भजती थी, जिसको मैंने बचपन में दर्शन किए हैं, छोटा सा शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, ठीक है, छोटा सा शिवलिंग का रूप शंकर भगवान रखने को तैयार है, ठीक है। शिवजी ने पूछा कि मुझे उठाएगा कौन। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं, सुनो भोलेनाथ, आप अगर अपने असली स्वरूप में बैठते हो ना, तो दुनिया का कोई तुम्हें तिल भर नहीं हिला सकता, पर जब तुम छोटे से शिवलिंग के स्वरूप में हो जाते हो तो कोई बच्चा भी तुम्हें गोदी में ले लेता है, क्योंकि वह आपको भोला मानता है, वह आपको भोला मानता है, वह आपको भोला समझता है, सरल सहज। बहुत बड़ा दर्शन का फल है। शंकर भगवान की मूर्ति से दर्शन करने से ज्यादा बड़ा दर्शन का फल है शिवलिंग का दर्शन करना। तो गुरुजी की आज की कथा का उपाय समाप्त होता है। तो आज आपने जाना कि हमें 1 जनवरी और नए साल में क्या करना चाहिए, तो आज की कथा में आपने उसको श्रवण किया है। इस उपाय को आप अपने जीवन में अवश्य करें, आज ही करें, क्योंकि आज साल का पहला दिन है। तो आज करेंगे तो साल भर आपके यहाँ वृद्धि होती रहेगी। तो इस उपाय को आप अवश्य करें और हमारे चैनल विश्वनाथ कृपा को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी सारी वीडियो आप तक मिल जाए। गुरुजी द्वारा बताए गए सभी नए उपाय आप तक पहुंचते रहें। तो आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।